आज मैं बस से कहीं जा रहा था। बस में एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई। हाल चाल की बातें करने के बाद वो तुरंत बोली, तुम्हें याद है जब हम पिछली बार मिले थे तो तुमने वादा किया था कि अगली बार तुम मुझे पार्टी दोगे। चलो मुझे पार्टी दो जल्दी। मुझे तो याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पार्टी के लिए कब बोला, पर मैं जानता था कि वो मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी। मैंने झक मार के हामी भर दी। मैं उसे एक ठीक ठाक होटल में ले जाने लगा, पर उसने बोला कि नहीं, एक नया होटल खुला है, वहां चलेंगे, उसका बहुत नाम सुना है। झिझकते हुए मैंने कहा ठीक है चलो। पर होटल पहुंच के तो मेरे हाथ पैर फूल गए। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार होटल था। मैंने मन में सोचा कि यहाँ खाना खाने में तो मेरी पूरी महीने की सैलरी चली जाएगी, पर मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। अब मैंने सोचा कि मेरे पास 20,000 सैलरी अभी आई है और ये लड़की है तो पतली सी ही, शायद ज्यादा ना ही खाए। वैसे भी लड़कियां अपने वेट का काफी ख्याल करती हैं, तो शायद मैं किसी तरह महीने का खर्च चला ही लूंगा। इसी तरह सोचते और डरते हुए मैं उसके साथ होटल के रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया। हमारे बैठते ही वेटर ने मिनरल वाटर पेश कर दिया और 5 मिनट बाद वो पापड़ और चटनी टेबल पे रख के हमारे हाथ में मेनू पकड़ा के बोला, सर मैडम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे। मेरी दोस्त मेनू देखे बिना ही मुझसे बोली कि मैंने इनकी बिरयानी की बहुत तारीफ सुनी है, मैं तो वो ही लूंगी। मैंने बिरयानी का रेट देखा तो पाया कि बिरयानी इनके यहाँ की सबसे महंगी डिश है, पूरे 7,000 रुपए की। तभी वेटर बोला, सॉरी मैडम, बिरयानी अभी बन रही है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी। तो वो बोली, मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पर चलो हल्का सा सैलड ले लेती हूँ, तो आप ये सीसर सैलड विद पार्मेसन चीज एंड व्हाइट ट्रफल शेविंग्स ले आइए। मैंने तो इस सैलड का नाम ही पहली बार सुना था, पर मुझे लगा कि चलो सैलड ही है, कितना ही महंगा होगा। पर जब मैंने मेनू में उसका रेट देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। सैलड का मेनू अलग था और ये सैलड 8,000 का था। पता नहीं क्यों मैं अपनी दोस्त को मना नहीं कर पाया और हिसाब लगाने लगा। 7,000 और 8,000 मतलब 15,000, मतलब मेरे पास बचे 5,000। पर मैंने अपने लिए तो कुछ मंगाया ही नहीं था अभी। मैं मेनू में गौर से सबसे सस्ती डिश ढूंढने लगा, जो थी वड़ा पाव, वो भी 550 रुपए की। मैंने सोचा चलो थोड़े पैसे तो बच ही जाएंगे। पर तभी तपाक से वेटर बोला, मैडम हमारी स्वीट डिश भी बहुत मशहूर है, जिसका नाम है चॉकलेट लावा ब्राउनी विथ रियल फ्रेंच वैनिला आइसक्रीम। क्या आप वो लेना पसंद करेंगी। मेरी दोस्त बोली, ओके, इसके साथ गुलाब जामुन भी ले आना, मुझे आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने फिर एक नज़र डेजर्ट मेनू पे डाली तो पता चला कि ये दोनों स्वीट डिशेस की कुल कीमत 4,000 है। ये हुए 15 और 4,000 मतलब 19,000 रुपए। मैंने मन में सोचा कि 1,000 बचे हैं, वो भी न खर्च करवा दे ये लड़की। पर उसने कहा कि बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ। फिर उसे याद आया कि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, तो वो बोली, आप तो कुछ ऑर्डर कर ही नहीं रहे, जल्दी ऑर्डर दीजिए। मैंने सोचा 1,000 ही बचे हैं, मैंने भी कुछ ऑर्डर कर दिया तो वो भी खर्च हो जाएंगे। तो मैंने बोला, नहीं, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप एंजॉय करो। उसने एज यू विश कहा और धीरे धीरे एक एक करके सारी डिशेस उसके छोटे से पेट में समाती चली गईं। उसके बाद मैंने वेटर से बिल लाने को कहा तो वेटर खुशी खुशी बिल लेके आया, ये सोच के कि आज अच्छी टिप मिलेगी। मैंने बिल देखा तो मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने अपने हिसाब में 5% टैक्स तो लगाया ही नहीं था। टोटल बिल था 19,950 रुपए। मैंने चुपचाप 20,000 रुपए बिल बुक में डाल के वेटर की तरफ बढ़ाए। वेटर ने 5 मिनट तक मेरी तरफ घूर के देखा, फिर कुछ बुदबुदाते हुए वापस चला गया। मेरी दोस्त बोली, खाना तो अच्छा था पर आज ज्यादा नहीं खाया, क्योंकि आज मुझे शाम को पार्टी में भी जाना है। किसी दिन फिर मिलके पार्टी का प्लान बनाते हैं। अभी के लिए गुड बाय, मेरी कैब आ गई। आप कैसे जाएंगे घर। मैंने कुछ जवाब न देना ही मुनासिब समझा और बिना बोले पैदल ही घर की तरफ चल दिया, जो 25 किलोमीटर दूर था, क्योंकि अब मेरे पास न बस के पैसे थे और न ही ये जवाब कि अब पूरे महीने मैं क्या करूंगा।